नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। ज्योतिष शास्त्र में 18 अक्टूबर का दिन बहुत खास है, क्योंकि यहाँ से कुछ ऐसी राशियाँ हैं जिनके पैसे डबल होने वाले हैं। कहने का मतलब खूब तरक्की करेंगे, क्योंकि यहाँ बुध और गुरु दोनों ही मार्गी हो रहे हैं। और ज्योतिष में बुध को बुद्धि का, तर्क का, संवाद का, गणित का, चतुरता का, मित्र का कारक ग्रह है। और सूर्य और शुक्र बुध के परम मित्र हैं, जबकि चंद्रमा मंगल इनके शत्रु हैं। वहीं देव गुरु बृहस्पति जो ज्ञान के, शिक्षा के, संतान के, बड़े भाई के, धार्मिक कार्यों के, पवित्र स्थान के, दान के, पुण्य के और वृद्धि के कारक ग्रह हैं। और देव गुरु बृहस्पति 27 नक्षत्रों में पुनर्वसु, विशाखा, पूर्वा, भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी हैं। तो चलिए जानते हैं मेष राशि वालों का हाल। तो मेष वालों, आपके लिए ये ग्रहों की चाल लाभकारी है, क्योंकि रुके हुए काम पूरे होंगे। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, शरीर में भरपूर ऊर्जा, एकदम से पॉजिटिव एनर्जी रहेगी और किसी पुराने निवेश से लाभ भी मिलेंगे। प्रेम संबंधों के लिए बढ़िया वक्त है। कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा कायम रहेगा, आपका इनकम बढ़ेगा। थोड़ा खर्च तो होगा, पर खर्चों पर कंट्रोल रखना है। और अगर आप जॉब बदलना चाहते हैं तो ये वक्त बहुत अच्छा है। इस समय आर्थिक लाभ होने की भी प्रबल संभावना बनी हुई है। वैसे तो मेष वालों, देखिए, बुध आपके तीसरे और छठे भाव के स्वामी हैं, और इस समय आपके छठे भाव यानी दैनिक आमदनी, कर्ज, शत्रु के भाव में मार्गी होंगे। वहीं देवगुरु बृहस्पति 9वें 12वें भाव के स्वामी हैं, और इस समय वो आपके दसम भाव यानी कर्म भाव में मार्गी हो रहे हैं। तो मन में नई शुरुआत करने का, नया अनुभव प्राप्त करने का प्रबल इच्छा होगी। ये चीज़ें आपके लिए बढ़िया है, धीरे ही सही पर तरक्की करेंगे। वृषभ राशि, वृषभ वालों, आपके लिए ये वक्त बहुत अच्छा है, क्योंकि दोनों ग्रहों का ये परिवर्तन आपके लिए शुभ है, सोने पे सुहागा है। और बुध इस समय आपके पंचम भाव में मार्गी हो रहे हैं, और देवगुरु बृहस्पति आपके 9वें भाव में मार्गी होंगे। तो पंचम और 9वें भाव दोनों को त्रिकोण भाव कहते हैं। ऐसे में क्या होगा, ये वक्त आपके लिए बहुत शुभ है। त्रिकोण भाव में आप, खासकर जो विद्यार्थी हैं, बड़ी उपलब्धि मिलेगी। पारिवारिक जीवन में भी सुखद अनुभव होंगे, और संतान पक्ष से कोई शुभ समाचार इस समय आपको मिलेगा। संतान की उनको उनके कार्य क्षेत्र में तरक्की होगी, जो आपके जीवन की खुशियों को चार चांद लगाएगा। और उसमें इस समय कोई खास बात यह है कि दाम्पत्य जीवन बढ़िया है, कार्यों में सफलता मिलेगी, आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, मित्रों का सहायता मिलेगा, धर्म कार्य होंगे। इस समय का फायदा उठाएं। मिथुन राशि, मिथुन वालों, आपके लिए ये वक्त, देखिए, सबसे पहली बात तो बुध जो आपके राशि के स्वामी हैं मार्गी होंगे। अब आपके लिए शुभता बढ़ेगा, आर्थिक स्थिति पहले से बढ़िया होंगे। थोड़े से खर्चों पर कंट्रोल रखें, रुका हुआ जो कार्य है वो पूरा होगा। दाम्पत्य जीवन बढ़िया होगा, बिजनेस में तरक्की होगी, कोई अधूरा कार्य इसमें आपको पूरा होने का भी योग है। और माता पिता के जो स्वास्थ्य में थोड़ी टेंशन थी वो अब सुधर रहा है, तो ये चीज़ें आपको सुकून देगा। और दूसरी तरफ मिथुन वालों, देखिए, आपकी कुंडली में बुध आपके लग्न और चौथे भाव के स्वामी हैं, और इस समय बुध आपके चौथे भाव यानी माता का भाव, भोग विलास का भाव, सुख का भाव में मार्गी होंगे। और देवगुरु बृहस्पति आपके 7वें और 10वें भाव के स्वामी हैं, और इस समय वो 8वें भाव में मार्गी होंगे। ऐसे में क्या होगा, जो भी व्यवहारिक तरीके से चीज़ों को आप निपटा सकते हैं निपटाइए, समय अच्छा है और औसत सफलता मिलेगी। अब कर्क वालों की बात करते हैं। तो कर्क वालों, आपके लिए ये वक्त जो है ना, थोड़ा सा बस ये समझ लें कि आपके जीवन में कुंडली में बुध आपके तीसरे 12वें भाव के स्वामी हैं, और यह समय आपके तीसरे भाव यानी पराक्रम, संवाद, भाई बहनों का भाव में मार्गी होंगे। और जो बृहस्पति वो छठे 9वें भाव के स्वामी हैं, और इस समय वो 7वें भाव यानी कि व्यवसाय, विवाह, पार्टनरशिप के भाव में मार्गी होंगे। तो ये वक्त मन में अनिश्चितता से भरा हुआ रह सकता है, थोड़ा सा उधेड़ बुन है, हाना की स्थिति है। हालांकि टीम वर्क करते हैं तो आपके लिए बढ़िया है, लेकिन किसी से कहीं कोई विवाद ना हो जाए, इसका ध्यान रखना है। मानसिक शांति कहीं भंग ना हो जाए, इसका ख्याल रखना है। तो शांत रह के आगे बढ़ें। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वालों, बुध आपके दूसरे और 11वें भाव के स्वामी हैं, और इस समय आपके धन, संवाद, धन संपत्ति का भाव में मार्गी होंगे। वहीं देवगुरु बृहस्पति 5वें अष्टम भाव के स्वामी हैं, और इस समय आपके वो छठे भाव यानी रोग, चोट, ऋण, कर्जे, शत्रु के भाव में मार्गी होंगे। तो आपके अंदर आराम तलब जो जिंदगी है उसको छोड़कर आगे बढ़ने का जो इच्छा है वो आएगी। कहने का मतलब अंदर से एकदम से सकारात्मक एनर्जी और आगे बढ़ने की चाहत, और ये आपको जीवन में सफलता दिलाएगा। इसके लिए आप तैयार रहें और जितना मेहनत कर सकते हैं, क्योंकि समय का फायदा तो आपको खुद से उठाना होगा। बैठे बिठाए कुछ नहीं मिलेगा। नए अवसर की प्राप्ति होगी, रिश्तों में सुधार होगा, कोई ऐसा शुभ समाचार मिलेगा जो एकदम से आपके जीवन को ही बदल देगा। तो समय का फायदा आपको उठाना है। कन्या राशि, संतान की तरफ से कोई शुभ समाचार मिलेगा। नौकरी की तलाश में लगे हैं तो नौकरी मिलने की प्रबल संभावना, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। धन लाभ होगा, जिसके कारण आर्थिक स्थिति आपकी उत्तम और उत्तम होती चली जाएगी।
अब यहाँ पर देखिए, चूंकि कन्या वालों के लिए ये वक्त बढ़िया है, तो ऐसे में लग्न में जो आपके लग्न के स्वामी है बुध, वो मार्गी होने से आपकी मनोदशा यानी मन का जो परेशानी थी वो ठीक होगा, मन में जो उलझनी थी वो सुलझेगा। गुरु आपके पंचम भाव में मार्गी गति करेंगे, इसलिए भावनात्मक रूप से आपको अच्छा महसूस होगा। नौकरी की जो लोग तलाश में हैं, आपको नए अवसर मिलेंगे। जो लोग खेल से संबंध रखते हैं उनके लिए बढ़िया वक्त है, खासकर दिमागी खेल में आप ज़्यादा अच्छा करेंगे, क्योंकि इसमें आपका दिमाग बहुत एक्टिव है और चीज़ों को आप बेहतर तरीके से सीखेंगे। जो भी काम में हाथ डालेंगे उसका परिणाम आपके भाग्य में आएगा, और धन आने की प्रबल संभावना बनेगी, पैसा आता रहेगा। जो तुला वाले हैं उनके लिए ये वक्त बस ये समझ लें कि थोड़ा सा जीवन में, जैसे कि कुंडली में बुध आपके नवम भाव और द्वादश भाव के स्वामी हैं, और इस समय वो द्वादश भाव यानी कि खर्चों के भाव में है, विदेश के भाव में है और मार्गी हो रहे हैं। और देवगुरु बृहस्पति आपके तीसरे छठे भाव के स्वामी हैं, और इस समय आपके चौथे भाव यानी कि सुख, आराम और माँ के भाव में मार्गी होंगे। तो क्या होगा ना, अकेले बिताने में आपको मज़ा आएगा समय, और झुकाव थोड़ा सा अध्यात्म की तरफ रहेगा। जो व्यवसायी उनके लिए बढ़िया है, धन आएगा, कड़ी मेहनत से सकारात्मक फल मिलेगा। तो मेहनत तो कराएगा ये वक्त, तो उसके लिए आपको तैयार रहना है। अब यहाँ पर जो तुला वाले हैं, एक खास बात देखिए, आपके लिए ये वक्त मेहनत का है, मेहनत से सफलता पाने का है, इसके लिए आपको तैयार रहना है। और इसके साथ ही चूँकि शनि देव के भी मंत्रों का जप करते रहिएगा। वैसे भी जो वृश्चिक वाले हैं, गुरु और बुध का एक साथ मार्गी होना आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि नौकरी व्यवसाय में तरक्की होगी, परिवार का साथ मिलेगा, जीवन साथी के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा, सुख और आनंद दोनों ही है। कहीं भी पैसे इन्वेस्ट करेंगे तो आपको लाभ जरूर देगा ये वक्त, क्योंकि वक्त बहुत समय के बाद है, इसको पकड़ के रहिए। अब एकादश भाव में बुध और तृतीय भाव में देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो रहे हैं, तो चंद्रमा शुक्र के साथ बुध और बृहस्पति का भी शुभ ग्रह माना जाता है। इसी तरह से आपके लाभ भाव यानी एकादश भाव में बुध और पराक्रम भाव में बृहस्पति का मार्गी होना आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। कारोबारी हैं तो शुभ रहेगा, मनचाहा सफलता मिलेगा, बड़े भाई बहनों से सहयोग मिलेगा, नया काम शुरू कर सकते हैं। जो धनु वाले हैं, देखिए आपके राशि के स्वामी ही देवगुरु बृहस्पति हैं, और 18 अक्टूबर को आपके द्वितीय भाव में मार्गी होंगे, धन भाव में, और जो बुध देव हैं वो आपके दसम भाव में मार्गी होंगे। अब इस समय दोनों का ग्रहों का मार्गी गति के कारण कार्य क्षेत्र में, सामाजिक जीवन में आपको अच्छे फल मिलेंगे। गुरु के द्वितीय भाव में मार्गी होने के कारण आपकी वाणी में मधुरता रहेगी, आपकी बातों से आपके कार्य क्षेत्र के लोग प्रभावित होंगे। इस समय कार्यस्थल पर आपके संबंध सभी के साथ बेहतर होते नजर आएंगे। और धनु वालों, एक खास बात यह है कि देवगुरु बृहस्पति जो है आपके जीवन के एक नए अध्याय को शुरू करने वाले हैं। जीवन में एक नया बड़ा बदलाव आएगा। बुध और गुरु की बदली चाल आपके करियर में लाभ दिलाएगा। मनचाहा बिजनेस, बस आपको मीठा वचन बोलना है, तमाम कार्यों में सफलता मिलेगी, संतान प्राप्ति के योग बनेंगे, व्यवसाय में तकनीक के क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। अब बात करते हैं अगर हम मकर वालों की, तो देखिए मकर राशि वालों, आपके लिए ये वक्त बुध आपके छठे भाव और नवम भाव के स्वामी हैं, और इस समय यह आपके नवम भाव में यानी भाग्य, धर्म और अध्यात्म के भाव में मार्गी होंगे। और देवगुरु बृहस्पति आपके तीसरे 12वें भाव के स्वामी हैं, इस समय आपके लग्न में ही बैठकर मार्गी हो रहे हैं। ऐसे में आप व्यवहारिक रहेंगे और सभी काम आप करने के पहले 2 बार जरूर सोचेंगे। वैसे तो भाग्य का साथ मिल रहा है, और आपके अंदर जो प्रतिभा है, जो संचार कौशल है, वो सुधरेगा और चीज़ों को आप बेहतर तरीके से कर पाएंगे, जिसके कारण आपको सफलता भी आसानी से प्राप्त होती चली जाएगी। तो मकर वालों, ऑफिस और कारोबार दोनों ही जगह आपके लिए सफलता के द्वार खुल रहे हैं, इसके लिए आप तैयार रहें। आपके लिए वक्त अति शुभ है। कुंभ राशि, कुंभ वालों, आपके लिए देखिए आपके ऊपर चल रही है शनिदेव की 7.5, और कुंडली में बुध आपके पंचम भाव और अष्टम भाव के स्वामी हैं। इसमें आपके अष्टम भाव में है, तो आकस्मिक रूप से लाभ हानि का भाव है, पैतृक संपत्ति का भाव है, रहस्य का भाव है। और जो देव गुरु बृहस्पति हैं धन भाव और 11वें भाव के स्वामी हैं, और इस समय आपके 12वें भाव यानी खर्चों के भाव में बैठ के मार्गी हो रहे हैं। अब बुध की स्थिति आपको ज़्यादा मेहनत करवाएगा और थोड़ी बहुत समस्याएं देगा। अगर हम पर्सनल लाइफ की बात करें तो झुकाव आध्यात्म की तरफ है। मानसिक स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए थोड़ा सा आप गायत्री मंत्र पढ़ सकते हैं, और इस समय आपके लिए थोड़ा समय भारी ही है, इसलिए थोड़ा खर्चों पर कंट्रोल रखें तो बढ़िया रहेगा, आपके लिए सर्वोत्तम होगा। बात करते हैं मीन राशि की, तो यहाँ पर देखिए मीन वालों, आपके लिए ये एकादश भाव में गुरु और बुध सप्तम भाव में मार्गी गति करेंगे। अब दोनों ग्रहों का मार्गी होने से क्या होगा, कारोबारियों के लिए सबसे ज्यादा लाभ मिलने की संभावना है। इस समय आपकी टाइमिंग भी जबरदस्त होगी, आप खूब मुनाफा कमाएंगे, और इस समय आपका व्यवसाय खुद का अगर शुरू करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। अनुभवी लोगों की सलाह से आप आगे बढ़ जाइए, क्योंकि ये वक्त आपकी काबिलियत को लोगों के सामने लाने का है, और साथ ही
आप इस समय का फ़ायदा आपको उठाना ही चाहिए, क्योंकि ये वक्त बहुत खूबसूरत है और बिजनेस में लाभ होगा, परिवार के साथ समय अच्छा बीतेगा, धन लाभ के योग बनेंगे और वैवाहिक जीवन बढ़िया रहेगा, परिवार और जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। कुल मिलाकर आपके लिए बहुत खूबसूरत वक्त है। फिलहाल विदा लेते हैं। हर हर महादेव।